दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम थर्मल ओवरलोड रिले को खोलकर देखेंगे और उसके अंदर कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं उसको डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस रिले में यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है। इस रिले को लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने बनाया है। इस रिले की करंट रेटिंग यहाँ पर दी गई है। उसके साथ ही इस रिले के अंदर जो NO और NC कॉन्टैक्ट हैं, जैसा कि 95 और 96 NC कॉन्टैक्ट है और 97 और 98 यहाँ पर NO कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। 95 और 96 से जो वायर निकलता है वह वायर कॉन्टैक्टर पे जाता है और 97 98 वाला जो वायर है वह इंडिकेशन लैंप के लिए जाता है। 94 वाले कॉन्टैक्ट का यूज़ मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि 94 पे हमेशा सप्लाई रहती है, जैसे ही इसको पुश किया जाता है तो 94 से सप्लाई 95 पे आती है और वह हमारे मेन कॉन्टैक्टर पे चली जाती है, जिससे मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। अब ये रिले का फ्रंट व्यू है। इस रिले के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग वाले टर्मिनल्स दिए गए हैं। ऊपर के जो टर्मिनल है वहाँ पर हमें कॉन्टैक्टर जोड़ना होता है, इसीलिए यहाँ पर तीनों टर्मिनल्स बाहर निकाले गए हैं। इन टर्मिनल के अंदर कॉन्टैक्टर आके सीधा जुड़ जाता है। उसके बाद यदि हमें रिले को रीसेट करना है तो हमें रेड वाला बटन प्रेस करना होगा। उसके साथ ही रेड वाले बटन से हम मोटर को ऑफ भी कर सकते हैं। रेड वाला बटन पुश करेंगे तो हमारा 95 वाली सप्लाई चली जाएगी, जिससे हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ग्रीन वाला बटन है उससे हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 94 पे सप्लाई रहेगी, तो हम इस ग्रीन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वह सप्लाई 95 पे आ जाएगी और कॉन्टैक्टर पे चली जाएगी, जिससे कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और हमारी मोटर चालू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ एक वाइट कलर की नोब आप देख सकते हैं। इस नोब के चारों तरफ करंट की रेटिंग दी गई है। इस नोब को हम इस करंट की रेटिंग के हिसाब से घुमाएंगे तो उस रेटिंग के हिसाब से हमारा जो रिले है वो सेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिले के अंदर जो कंट्रोल वाले कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। यहाँ पर 95, 96, 97, 98 और 94 वाले टर्मिनल आप देख सकते हैं। इन टर्मिनल्स के अंदर हमारे कंट्रोल वाले वायर आकर जुड़ते हैं और उन्हीं वायर से पूरा कंट्रोलिंग होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिले में एक ट्रिप वाला बटन दिया गया है। ये जो बटन है इस बटन को हम प्रेस करके रिले को ट्रिप करा सकते हैं। इस रिले के अंदर जो तीनों कॉन्टैक्ट होते हैं उन कॉन्टैक्ट के साथ ये वाला बटन जुड़ा होता है और इसको प्रेस करने से वह कॉन्टैक्ट भी आगे की तरफ प्रेस होते हैं। इस रिले के साथ एक और बटन दिया गया है और इस बटन के नीचे की तरफ ऑटो और मैनुअल लिखा गया है। यदि इस बटन को हम इस तरफ प्रेस करके रखते हैं तो हमारा रिले ऑटोमेटिक रीसेट होने लगेगा और यदि इस बटन को हम इस तरफ प्रेस करके रखेंगे तो हमारा रिले मैनुअल में ऑटो होगा। यानी रिले यदि ट्रिप होता है तो उसको रीसेट करने के लिए हमें स्वयं आना पड़ेगा और रेड वाले बटन से उस रिले को रीसेट करना पड़ेगा। अब इस रिले के ऊपर की तरफ जो ढक्कन है उसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं और अंदर का फंक्शन किस तरीके से है वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमने इस रिले के ऊपर का ढक्कन हटा लिया है। आप देख सकते हैं रिले के अंदर हमें काफ़ी सारे कंपोनेंट दिखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो बटन है अब जो यहाँ वह आप ग्रीन अंदर वाला की टर्मिनल तरफ देख जाके रहे हैं, इस कॉन्टैक्ट से ग्रीन जुड़ वाले गया है। टर्मिनल को जैसे उसी ही हम पुश तरीके करेंगे से रेड वाला जो तो बटन है वो भी 94 वाले अंदर के टर्मिनल किसी से कॉन्टैक्ट जाकर से जाकर अंदर जुड़ वाला गया है कॉन्टैक्ट जुड़ता है और इनके साइड में आप और 3 यह कॉन्टैक्ट देख कॉन्टैक्ट सकते हैं। मोटर को इन स्टार्ट करने के कॉन्टैक्ट काम आता में है। सप्लाई जैसे ऊपर ही जो 3 94 टांग वाले निकली हुई है कॉन्टैक्ट वो से टांग सप्लाई कॉन्टैक्टर में चली 95 और जाती है 96 से और उन होती हुई कॉन्टैक्टर से जो हमारे सप्लाई है कॉन्टैक्टर की इन कॉइल पे तीनों जाती है तो टर्मिनल में कॉन्टैक्टर की आती है कॉइल और नीचे होल्ड हो वाले जाएगी टर्मिनल से निकल और एक जाती बार है। होल्ड होने के बाद यह कॉन्टैक्ट फिर से छूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ग्रीन वाला पुश बटन है उसको हमने पुश किया तो अंदर की तरफ एक जो पत्ती है वह 94 वाले टर्मिनल से जाकर जुड़ गई है। यहाँ पर 94 वाला टर्मिनल जो है वह अंदर की तरफ आके जुड़ा है और 94 वाले टर्मिनल से आकर यह पत्ती जुड़ जाती है और हमेशा 94 पे सप्लाई रहेगी। 94 से सप्लाई होती हुई 95 और 96 पे आएगी और उससे होती हुई हमारे कॉन्टैक्टर के कॉइल में चली जाएगी और उस कंडीशन में हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। एक बार कॉन्टैक्टर होल्ड होने के बाद यह कॉन्टैक्ट फिर से हट जाता है और होल्डिंग की वजह से हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू चालू रहता है। यहाँ पर जो तीनों टर्मिनल हैं, इन तीनों टर्मिनल के साथ पीछे की तरफ 3 और स्ट्रिप निकली हुई है। ये तीनों जो स्ट्रिप है, यह बाइमेटेलिक मटेरियल की बनी हुई है और ज़्यादा करंट यदि हमारी रिले के अंदर पास होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो तीनों स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद हमारे रिले के इंटरनल पार्ट को ऑपरेट कर देगी, जिससे हमारी रिले ट्रिप हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं इन स्ट्रिप को बेंड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इन स्ट्रिप को बेंड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ जो एक और स्ट्रिप लगी है, ये स्ट्रिप भी इनके साथ बेंड हुई है और इन स्ट्रिप के साथ ऊपर वाली कंट्रोल स्ट्रिप जुड़ी हुई है और यह कंट्रोल स्ट्रिप भी इसके साथ ऑपरेट हो गई है और ये कंट्रोल जो स्ट्रिप है, यह 95 वाले कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरीके से 95 वाली सप्लाई 96 पे जाना बंद हो जाती है और ओवरलोड की कंडीशन में यह वाला जो कॉन्टैक्ट है, वह NC से NO हो जाएगा और हमारी रिले कॉन्टैक्टर को बंद कर देगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 95 वाला कॉन्टैक्ट रहता है। यह कॉन्टैक्ट अंदर कॉपर वाली जो स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप के साथ कनेक्ट रहता है। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और स्विच दिया गया है और इस स्विच के बाहर की साइड ऑटो और मैनुअल दिया गया है। जैसे ही हम इस स्विच को इस तरफ रखेंगे, तो हमारा रिले ऑटो के अंदर रीसेट होने लगेगा। यानी रीसेट करने के लिए हमें आने की ज़रूरत नहीं है, यह रिले ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस स्ट्रिप को ऑपरेट किया है। इस स्ट्रिप को ऑपरेट करते ही यहाँ नीचे वाली जो स्ट्रिप है वह ऑपरेट हुई है और उसके साथ कॉपर वाली जो स्ट्रिप है वह भी ऑपरेट हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, कॉपर की जो स्ट्रिप है वह ऑटोमेटिक पीछे की तरफ आ गई है और 95 वाले कॉन्टैक्ट से जाकर जुड़ गई है। अभी हम एक बार वापस करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, हमने वापस से इसको ऑपरेट किया, तो आप देख सकते हैं यह जो कॉपर की स्ट्रिप है आगे की तरफ जा रही है, लेकिन आगे की तरफ रुकावट होने की वजह से वापस से पीछे की तरफ आकर हमारे 95 वाले कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जा रही है। तो यहाँ पर जो स्विच है, उस स्विच की वजह से यह रिले ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है। अब इस रिले के अंदर यहाँ पर करंट सेटिंग वाला एक बटन दिया गया होता है। इस करंट सेटिंग वाले बटन को हम घुमाकर करंट को सेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी रिले ट्रिप होगी। तो यहाँ पर जो व्हाइट वाला स्विच है, यह किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर जो रेड वाला और ग्रीन वाला बटन है, इन दोनों बटन को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं, बाहर की तरफ जो व्हाइट वाला बटन है, उसका एक पार्ट यहाँ अंदर की तरफ भी आया है और इस पार्ट के साथ एक स्ट्रिप जुड़ी हुई है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बाहर वाला स्विच है, उसको हम घुमा रहे हैं। जैसे ही हम इसको घुमा रहे हैं, तो अंदर वाली जो स्ट्रिप है, वह स्ट्रिप धीरे-धीरे अपना स्थान चेंज कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे हम बाहर वाले स्विच को घुमा रहे हैं, वैसे-वैसे अंदर वाला जो कॉन्टैक्ट है, वह कॉन्टैक्ट भी अपना स्थान चेंज कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने करंट की सेटिंग को बिल्कुल कम कर दिया है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है, वह बाईमेटलिक स्ट्रिप के पास में आ गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि बाईमेटलिक स्ट्रिप जो होती है, वह करंट के अकॉर्डिंग बेंड होती है। यदि कम करंट होगा तो वह कम बेंड होगी और ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा बेंड होगी। तो आप देख सकते हैं, हमने बाहर वाले स्विच को घुमाया है, तो अंदर वाली जो स्ट्रिप है, वह बाईमेटलिक स्ट्रिप के पास में आ गई है। इसका मतलब है कि बाईमेटलिक स्ट्रिप हल्की सी भी बेंड होगी, तो हमारा जो 95 वाला कॉन्टैक्ट है, वह हट जाएगा और उस कंडीशन के अंदर कॉन्टैक्टर में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और रिले के पावर टर्मिनल पे सप्लाई आना भी बंद हो जाएगा। अब इस रिले के अंदर 97 और 98 वाले 2 कॉन्टैक्ट और होते हैं। ये कॉन्टैक्ट इंडिकेशन लैंप के लिए लगाए जाते हैं। तो यह कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताया। जैसा कि इस रिले के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब रिले ओवरलोड होता है, तो यह कॉपर वाली जो स्ट्रिप है वो इस तरफ आ जाती है और इस तरफ आने की वजह से कॉपर वाली स्ट्रिप इस पत्ती को ऑपरेट करेगी और ये वाली जो पत्ती है, वह 97 कॉन्टैक्ट के साथ परमानेंट लगी है और 98 कॉन्टैक्ट के ऊपर आई है। जैसे ही रिले ओवरलोड होती है, तो यह वाली पत्ती आगे की तरफ पुश होगी। उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो पत्ती है, यह भी आगे की तरफ पुश होगी और 98 वाले कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाएगी। और 98 और 97 कॉन्टैक्ट के बीच में एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएगा और पावर सप्लाई 97 से होती हुई 98 में आ जाएगी और हमारा जो इंडिकेशन लैंप है वह ग्लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ओवरलोड थर्मल रिले किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।